साल में डीएलएफ कह रहा है कि उसकी इन्वेंट्री 0 है और उसके पास मकान बेचने के लिए बहुत ज्यादा डिमांड है, सप्लाई इज गेटिंग शॉर्टेड। गोदरेज प्रॉपर्टी 10,000 करोड़ की टर्नओवर कह रहा है, पीएल इज सेइंग देयर इज एक्सट्रीमली गुड टाइम एंड सो ऑन। तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, दोनों चीजें साथ में साथ नहीं आती। फियर और भाव जो है वो मौके के साथ ही आती है। अगर आपके पास कैश है तो यहाँ पे डिप्लॉय करने का इससे अच्छा मौका नहीं है। मेरे हिसाब से मंडे से मार्केट विल गो ऑन द अपसाइड and I am very sure that in the month of March we will see back 17,700 to 17,800. तो ये आप काफी हाई प्रोबेबिलिटी से आपको ये फील हो रहा है कि बॉटमिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है, इफ नॉट ऑलरेडी? आपको कहा ये सिक्स सिग्मा इवेंट है, इसके लिए कोई रोज होने का एंड द फियर वाज क्रिएटेड फॉर व्हाटएवर, बट आई बट बी बुलिश इन द सेंस दैट वी आर सेक्लूडेड फ्रॉम लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स। 2 लाख करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं एफआईज। उतनी ही कल आप देखिए बाइंग वो ज्यादा थी, लेकिन फियर फैक्टर इतना एग्रेसिव था कि यू फेल 800 पॉइंट्स। तो मैं ये नहीं कह रहा कि देयर इज एनी गोल्डन मंत्रा विच आई हैव। All I can see is on the ground level a lot of positives. Look at the upgrade. अभी आज आपने मूडीज ने देखा, they are simply seeing कि our reopening is so huge. एक आप आज ओमिक्रॉन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, आप सब एक बस पुतिन का आपने पुतला बना रखा है और पुतिन इज कॉलिंग एवरीथिंग फ्रॉम कोविड टू वॉर टू एवरीथिंग। एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो आदमी मंदी बनाते हैं बीमारी या वॉर के लिए, वो लास्ट होता है। सो आई थिंक दिस वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। आई एम अ पॉजिटिव मैन ऑफ बेंट ऑफ माइंड एंड आई एम सेइंग दैट वी आर गोइंग टू सी अ सुपर्ब रैली। सो बी देयर। If you can't buy, I agree, you may be overstretched, don't sell. This is not the time to sell. If you have cash, start deploying it. आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, लंबी अवधि के निवेशक के हिसाब से किस तरह से अप्रोच करना चाहिए बाजार को? अच्छा देखिए, इन्वेस्टर्स को हमेशा पीक ऑफ पेसिमिज्म में लेना चाहिए और शायद उसी समय हम जो कहते हैं कि इन्वेस्टिंग इज़ अबाउट बाइंग गोल्ड एट द प्राइस ऑफ सिल्वर। तो अगर हम मार्केट में हम देखें तो मार्केट के अंदर जो एक्सेस बिल्टअप हो गया था वैल्यूएशंस को लेकर के, एक्सेस बिल्टअप हो रखा था ऑप्टिमिज्म को लेकर के, एक्सेस बिल्टअप जो हो रखा था फ्लोस को लेकर के और एचएनआई एक्टिविटी को लेकर के, वहाँ से तो मार्केट में काफ़ी गिरावट आई है। मगर इस समय आपको किन क्षेत्रों पे नज़र रखनी चाहिए वह ज़्यादा ज़रूरी है। डोंट हैव अ मार्केट व्यू, हैव अ स्टॉक स्पेसिफिक व्यू। तो चुनिंदा स्टॉक्स में नज़र रखनी चाहिए। अजय, इस समय मैं कुछ थीम्स बताता हूँ। इस साल इकॉनमी नॉर्मलाइज होगी और हम उसके आसार देख रहे हैं। तो अगर इकॉनमी नॉर्मलाइज होगी तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन की नीड बढ़ेगी, सबसे ज़्यादा ट्रैवल की नीड बढ़ेगी, सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर की नीड बढ़ेगी, सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस की नीड बढ़ेगी। तो इन क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे जहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, भले ही आपके हमारे बच्चे अब स्कूल जाना चालू कर रहे हैं, अगर आपके और हमारे परिवार, हमारे आसपास जितने लोग हैं वह कॉलेजेस और दफ्तर आना चालू कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट को लेकर के मुझे लगता है नीड बढ़ेगी, सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो एक लेवल आएगा जहाँ पर मेटल्स पे ऑटोज़ में ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। मेरा ये भी मानना है कि रूरल इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन वंस इट सेटल्स डाउन, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत रिकवरी आएगी, बिकॉज जो इमिग्रेंट लेबर है वापस बड़े शहरों में आएगी। तो रूरल इकोनॉमी में भी कुछ चुनिंदा शहरों पे नज़र रखनी चाहिए। मेरा ये भी मानना है कि यह साल हॉस्पिटल के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज जो मेडिकल टूरिज्म 2-2.5 साल से ठप था वह चालू हो जाएगा। कुछ बड़ी कंपनीज के लिए तो मेडिकल टूरिज्म 20% से भी ज़्यादा टॉप लाइन को ऐड करता है। उन कंपनियों में नज़र रखिए। आपको आईटी पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ अभी ख़त्म नहीं हुई है। मगर जिस भी कंपनी के अंदर हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट है उस पर नज़र, उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। बिकॉज प्रॉब्लम अजय ये है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट काफ़ी वॉलेटाइल है, कभी तेज़ी कभी मंदी। अभी हो सकता है क्रूड ऊपर हो, मगर किस कंपनी में कितनी इन्वेंट्री है, कहाँ असर पड़ेगा, फ्यूचर में कितना प्राइसिंग पावर वो पास ऑन कर पाएंगे, यह शायद हमें आने वाले इस तिमाही में नहीं अगले तिमाही में नज़र पता लगेगा। तो आई थिंक मार्केट को वो एडजस्टमेंट करने दीजिए अजय। मुझे लगता है वो एडजस्टमेंट अभी नहीं हुआ है।